हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वेरिएबल्स इन जावा, हमने पढ़ा था वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑपरेटर होती क्या है। तो अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल होता है जिसकी मदद से हम एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर है ए प्लस बी। तो ये जो प्लस है ये है ऑपरेटर, क्योंकि अगर हमको ए और बी को ऐड करनी है, अगर हमको एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कोई भी एक स्पेशल सिंबल को यूज करेंगे ताकि जो हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो पाए। तो यहाँ पर जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो है प्लस। तो हम कह सकते हैं ये कि प्लस ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक सिंबल यूज होता है, उस सिंबल को हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर ए और बी है ऑपरेंड, और ये जो प्लस है ये ऑपरेटर। तो ये सिंपल है, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था ऑपरेटर का। तो जावा में ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चलिए देख लेते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होती क्या है। तो अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम ये है, कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल में स्टोर है उस वैल्यू को एक स्टेप आगे बढ़ाना। अगर आपकी वैल्यू 10 है वो बढ़ के 11 हो जाएगा, अगर आपकी वैल्यू 4 है वो बढ़ के 5 हो जाएगा। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम ये है, अगर आपकी वैल्यू 4 है वो घट के 3 हो जाएगा, मतलब एक स्टेप पीछे लाना, और इंक्रीमेंट का एक स्टेप आगे लेना। तो दोनों अलग अलग हैं, मतलब ऑपोजिट है। तो इंक्रीमेंट में हम यूज करते हैं प्लस प्लस, 2 प्लस का यूज होता है, लेकिन डिक्रीमेंट में 2 माइनस का यूज होता है। हम आगे पढ़ने वाले हैं डिक्रीमेंट काम कैसे करता है, इंक्रीमेंट काम कैसे करता है। सिंपली जान लीजिए, अगर हम वेरिएबल के आगे कोई भी प्लस प्लस या वेरिएबल के पीछे कोई भी ऐसे प्लस प्लस का ऑपरेटर का यूज करते हैं तो सिंपली जो भी वैल्यू स्टोर होगा वेरिएबल में उसका वैल्यू बढ़ जाएगा बाय 1। तो कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सेम इसी तरह से काम करते हैं। अगर आपकी वेरिएबल में कोई भी एक वैल्यू स्टोर है, अगर आप उसको घटाना चाहते हो तो सिंपली माइनस माइनस जो भी वेरिएबल का नाम है उसको डिफाइन करिए। तो अगर आपकी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है 10, अगर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वैल्यू घट के 9 हो जाएगा, क्योंकि जो 1 है वो कम हो जाएगा 10 से। अगर इंक्रीमेंट में 1 बढ़ जाता था। तो ये कुछ थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो उनको अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 तरीके के होते हैं, एक है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये जो प्री इंक्रीमेंट है इसमें क्या होता है, पहले हम इंक्रीज करते हैं फिर वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि इंट y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। तो अगर मान लो x का वैल्यू 10 है तो ये तो 11 होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है फिर वैल्यू असाइन होती है। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होती है फिर इसको इंक्रीज करते हैं। तो ये कुछ 2 तरीके के इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, एक है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये दोनों कुछ इस तरह से काम करते हैं। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इस तरह से काम करते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट। तो अगर हम प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, पहले हम डिक्रीज करते हैं फिर वैल्यू को असाइन करते हैं। लेकिन जो पोस्ट डिक्रीमेंट है इसमें क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होते हैं फिर उसको डिक्रीज करी जाती है। तो अगर यहाँ पर 10 है ये घट के 9 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 10 है ये भी घट के 9 हो जाएगा। तो ये यूज होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है एक स्टेप पीछे घटाने के लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल में तो देख लेते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। तो उसको एक बार सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए कुछ हम इस तरह से नाम रखते हैं इसका, ऑपरेटर डेमो अंडरस्कोर डेमो कर लेते हैं, demo.java। तो ये सिंपली सेव हो चुका है। तो यहाँ से हम कोड लिखना शुरू कर रहे हैं। तो मैंने डिफाइन करा क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होती है। तो यहाँ पर मैंने करा ऑपरेटर अंडरस्कोर डेमो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी, फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो हमने यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन करी जो कि इंट x इक्वल टू 10। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस 10 को बढ़ा के 11 करनी है। तो सिंपली मैंने क्या करा, प्लस प्लस एक्स, तो जो कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैंने सिंपली जो x की वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने प्रिंट करा x को। तो इसको यार सेव करते हैं, फिर cmd ओपन करते हैं,
CMD ओपन हो चुका है, तो एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी ऑपरेटर अंडरस्कोर डेमो डॉट जावा। तो यहाँ पर सिंपली कंपाइल हो चुका है, कोई भी इसमें एरर नहीं है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। जावा ऑपरेटर डेमो, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू शो रहा है वो 11, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन करी थी x को जो कि 10। अगर हम उसको एक इंक्रीज कर रहे हैं जो कि 11, 10 से एक इंक्रीज हो के 11 हो जा रहा है। तो ये तो था प्री इंक्रीमेंट। एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स x के बाद प्लस, तो ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको भी एक बार सेव करते हैं। तो ये सेव हो चुका है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये कंपाइल हो रहा है, तो कंपाइल हो चुका है, कोई भी इसमें एरर नहीं है। तो रन भी करते हैं। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू शो रहा है वो 11, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 से एक वैल्यू इंक्रीज करा जो कि बढ़ के 11 हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। हालांकि ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट ये ज़्यादा ही यूज होता है, तो क्योंकि हमको पहले से पता होता है वैल्यू क्या है, फिर उसके हिसाब से हम उसको इंक्रीज करते हैं। लेकिन पोस्ट प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, हमको वैल्यू का कोई अंदाज़ा नहीं होता, हम पहले इंक्रीज कर लेते हैं फिर वैल्यू का पता करते हैं। तो सिंपली कुछ इस तरह से काम करता है। एक बार हम डिक्रीमेंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा -x जो कि है प्री डिक्रीमेंट। तो ये जो 10 की वैल्यू है कम होकर 9 हो जाएगा। तो एक जरिए सेव करते हैं। तो ये कंपाइल हो चुका है, ये रन करके देखते हैं। तो जो भी वैल्यू शो कर रहा है 9, क्योंकि पहला वैल्यू था 10, अगर हम उसको एक डिक्रीज करें बट कम होके वो 9 हो जा रहा है। तो ये था एक प्री डिक्रीमेंट। एक बार पोस्ट डिक्रीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको सेव करा। तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। तो ये रन हो रहा है, रन होने के बाद जो भी वैल्यू शो कर रहा है 9। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं जावा की प्रोग्राम में। तो चलिए आगे बढ़ के और देख लेते हैं क्या क्या लूप होल्स है इस ऑपरेटर के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लूप होल्स हैं इस ऑपरेटर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर करा इंट y इक्वल टू एक्स, सॉरी इंट y इक्वल टू, पहले करे थे प्री इंक्रीमेंट का प्लस एक्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी x का वैल्यू है वो है 10। तो यहाँ पर मैंने करा इंट y इक्वल टू प्लस एक्स। इसका मतलब ये हुआ जो भी वैल्यू होगा x का वो बढ़ के जब बढ़ जाएगा वो स्टोर होगा y पर, फिर हमको प्रिंट करवाना है y को। तो मैं सिंपली यहाँ पर करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पर मैंने y को प्रिंट करा। तो फिर इसको सेव करते हैं। अब एक बार सोचिए, एक बार बताइए कि क्या इसका आउटपुट आएगा। तो एक बार देख लेते हैं, हालांकि आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है। तो रन भी हो रहा है, जो भी वैल्यू शो करा हुआ है 11। तो क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से करा, पहला जो वैल्यू था वो है 10। हम कह सकते हैं ये है इसकी इनिशियल वैल्यू। हम इसको कमेंट कर लेते हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कि इनिशियल वैल्यू ऑफ x जो कि 10। तो ये जो 10 है ये इनिशियल वैल्यू ऑफ x है। तो मतलब x का वैल्यू फिलहाल 10 ही है। तो फिर हम जो नेक्स्ट लाइन है वो है इंट y इक्वल टू प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है y का है, क्योंकि हमने जो भी x का वैल्यू बढ़ेगा उसको हम y पे स्टोर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये है इनिशियल वैल्यू ऑफ y। तो मैं फिर से बता दूँ ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करते हैं। पहला जो वैल्यू था x का हुआ था 10। अगर हमने कुछ इस तरह से करा इंट y इक्वल टू प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या होता है प्लस एक्स मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीज कर दी जाएगी फिर वैल्यू को असाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू था वो है 10। तो हमने वैल्यू को इंक्रीज करा 10 + 1 इक्वल टू 11 करा। जो 11 है ये स्टोर होगा x में और x स्टोर हो गया y में। तो सिंपली जो ये है इनिशियल वैल्यू ऑफ y। तो सिंपली कर लेते हैं वैल्यू ऑफ y कर लेते हैं। तो इनिशियल नहीं है ये, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ y। तो सिंपली मैं बता दूं जो हमारा इनिशियल वैल्यू ऑफ x था वो था 10। तो पहले हमारा वैल्यू था 10
हमने फिर जो 10 है इसको हमने y पे स्टोर करा कुछ इस तरह से प्लस प्लस एक्स, क्योंकि हमको 10 नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था 11। तो हमने कुछ इस तरह से करा। प्लस प्लस एक्स का मतलब है पहले इंक्रीज होती है फिर वैल्यू असाइन होती है। तो यहाँ पर जो इंक्रीज होती है क्या इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज होगा। तो वैल्यू क्या था 10 था, तो 10 इंक्रीज होकर 11 हो जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ y जो है वो है 11, लेकिन जो इनिशियल वैल्यू ऑफ x था वो था 10। तो हम कुछ इस तरह से करें, पहला वैल्यू था 10 फिर वो बढ़ के हो गया 11। ये जो 11 है y का वैल्यू है, क्योंकि हमने जो भी वैल्यू बढ़ाएंगे उसको x पे स्टोर करेंगे। तो ये होगा x की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 11। तो यहाँ पर जो भी हम प्रिंट करेंगे वो y का ही वैल्यू प्रिंट होगा, क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन y लिखा, तो इसलिए हमको कंसोल पे 11 ही शो कर रहा है। तो प्री इंक्रीमेंट में कुछ इस तरह से काम होता है। तो अगर हम बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट का, तो यहाँ पर सिंपली हम कुछ इस तरह से करते हैं, इसको हटाते हैं सिंपली। तो इस जो y का वैल्यू इसको हटा रहे हैं सिर्फ। तो मेरे को अब बताओ कि एक बार स्क्रीन को पॉज कर एक बार सोचिए कि यहाँ पर जो भी हम y का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं इसमें क्या शो करेगा, 10 शो करेगा या 11 शो करेगा। ये प्री इंक्रीमेंट नहीं है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पर मेरे को बताइए कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने y यहाँ पर प्रिंट करा कि y का वैल्यू सिंपली क्या शो करेगा, 10 शो करेगा या 11 शो करेगा। ये 10 ही शो करेगा। क्यों शो करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको सेव करा, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। जो भी वैल्यू शो हो रहा है वो 10 जो कि y का वैल्यू। तो क्यों शो हो रहा है 10, क्योंकि हमने तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ाई थी, यहाँ पर 10 क्यों शो हो रहा है। तो 10 इसीलिए शो हो रहा है, यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू था x का वो था 10। तो सिंपल है, वो तो 10 ही हमेशा रहेगा, लेकिन जो भी हम वैल्यू x का है उसको हम बढ़ा के y पे स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो बढ़ किसका रहा है, x का बढ़ रहा है y का बढ़ रहा है, x का ही तो बढ़ रहा है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता था, पहले वैल्यू को हम इंक्रीज करते थे फिर वैल्यू को असाइन करते हैं। लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले यहाँ पर हम वैल्यू को असाइन करते हैं फिर इसको इंक्रीज करते हैं। तो फिलहाल जो y का वैल्यू है वो है 10, क्योंकि जो x का वैल्यू है यहाँ पर स्टोर होगा 10 आके। तो x की वैल्यू को y रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए हमको कंसोल पे 10 ही शो कर रहा है। इसको एक बार सेव करते हैं Ctrl+S। तो इसको एक बार कंपाइल करा मैंने। तो जो भी वैल्यू शो कर रहा है 10, क्योंकि x की इनिशियल वैल्यू शो ही कर रहा है, क्योंकि जो x की इनिशियल वैल्यू है वो y पे स्टोर हो रखा है। तो कुछ इस तरह से ही प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करता है। तो अगर हम प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव करा। तो यहाँ पर कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, जो कि है 9, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट शो कर रहा है वो है 9। तो यहाँ पर आउटपुट 9 इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि पहले हम वैल्यू को डिक्रीज करते हैं फिर वैल्यू असाइन होती है। तो डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू जो है वो 9 था, तो इसीलिए हमको 9 आउटपुट शो हुआ। अगर हम पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर 10 ही शो होगा, क्योंकि पहले वैल्यू स्टोर होता है फिर इसको डिक्रीज करी जाती है। इसको एक बार सेव करा मैंने। तो कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल भी हो रहा है, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू 10, क्योंकि जो भी x का इनिशियल वैल्यू है y पे स्टोर हो रखा है, तो यहाँ पर कोई भी इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए यहाँ पर 10 ही शो कर रहा है। तो ये एक लूप होल था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। तो हम सिर्फ वेरिएबल के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए यूज़ कर रहे हैं या लिटरल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमको सिंपली ये एरर शो करेगा। लिटरल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखा है एक बार जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको एक सही क्लैरिटी मिले लिटरल्स होती क्या है, कॉन्स्टेंट होती क्या है, हम किस तरह से उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं जावा की प्रोग्राम में। तो मैं फिर से बता दूं, अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कॉन्स्टेंट लिटरल्स के लिए यूज करते हैं तो हमको सिंपली ये एरर ही प्रोवाइड करेगा। ये सिर्फ वेरिएबल के लिए ही एप्लीकेबल है, ना कि कॉन्स्टेंट और लिटरल्स के लिए। यहाँ पर मैंने अपनी सबलेम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, वही वाला एग्जांपल कि इंट x इक्वल टू 10, मेरे को जो 10 का वैल्यू है उसको बढ़ा के 11 करनी है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, x प्लस प्लस करता हूँ। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होता है बढ़ के 11 हो जाता है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि अगर आपको चाहिए कि एक वैल्यू को डिक्रीज करना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, x प्लस प्लस, जो कि हमारा वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा था। ये था वेरिएबल के लिए। यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं करेगा अगर आप कोई भी वेरिएबल के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हो।
अगर आप कोई भी वैल्यू या लिटरल्स या कांस्टेंट के लिए यूज करते हो, यहाँ पर जो 10 है ये लिटरल्स या कांस्टेंट, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, इंट y इक्वल टू ++10, तो मैंने करा system.out.println जो कि y की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा y की वैल्यू को। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं, तो कंपाइल भी करते हैं। तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है कि यहाँ पर हम कुछ इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, ना कि कांस्टेंट और लिटरल्स के लिए एप्लीकेबल है। हम सिर्फ वेरिएबल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक रूल है जावा में कि हम सिर्फ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि कांस्टेंट और लिटरल्स के लिए यूज कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसे कांस्टेंट को सीधा सीधा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जो भी जितने भी फाइनल वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर हम फाइनल वेरिएबल के लिए यूज करते हैं तो क्या एरर शो करता है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ। तो मैंने करा इसको फाइनल, क्योंकि फाइनल मॉडिफायर लगाने से हो जाता है फाइनल वेरिएबल। तो ये हो गया फाइनल इंट x इक्वल टू 10 जो कि फाइनल वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर सिंपली करा x++। तो हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा इसका उसको प्रिंट करेंगे, system.out.println हमने x की वैल्यू को जो प्रिंट करा, फिर इसको सेव करते हैं। हालांकि एरर शो करेगा क्योंकि हम फाइनल वेरिएबल के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो मैंने इसको सेव करा, फिर कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर कंपाइल नहीं हो रहा, जो एरर शो कर रहा है वो है कैन साइन अ वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल एक्स, जो कि हमने अभी पढ़ा कि हमने फाइनल वेरिएबल के लिए कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। सिंपली वही चीज़ लिखा है, कैंट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल एक्स, क्योंकि जो कंपाइलर ये बोल रहे हैं कि जो एक्स है ये फाइनल वेरिएबल है, आप फाइनल वेरिएबल के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक रूल है जावा में। तो जो नेक्स्ट रूल है वो है, हम जितने भी प्रिमिटिव्स हैं हम उनके लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बूलियन डाटा टाइप है उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। जो प्रिमिटिव्स है वो डाटा टाइप है। जो प्रिमिटिव है इसका मतलब यह है जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप है। जितने भी प्री डिफाइंड डाटा टाइप हैं उनके लिए हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, सिर्फ बूलियन के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बूलियन का जो एप्लीकेबल वैल्यू है वो है ट्रू और फॉल्स। हम नहीं कर सकते ट्रू प्लस प्लस। तो ट्रू प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर है इंट x इक्वल टू 10, तो इसको मैंने सेव करा। तो यहाँ पर कंपाइल करते हैं, कंपाइल भी हो रहा है, रन भी हो रहा है, जो भी आउटपुट शो हो रहा है वो है 11। तो अगर हमने यहाँ पर इंट को छोड़ के हमने यहाँ पर करा लॉन्ग, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है, एरर या चल रहा है। तो सिंपली कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। तो जो भी आउटपुट शो हो रहा है वो आ रहा है 11, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ के 11 हो जा रहा है। हम हर प्रिमिटिव के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बूलियन के लिए यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर सिर्फ करा बूलियन x इक्वल टू, बूलियन के लिए सिर्फ ट्रू या फॉल्स यूज होता है, तो मैंने यहाँ पर करा ट्रू। तो बूलियन ट्रू, तो यहाँ पर मैंने कहा x++, जो भी x का वैल्यू इंक्रीज होगा उसको हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा इस तरह से सेव, फिर इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर कंपाइल नहीं होगा, तो सिंपली बैड ऑपरेंड टाइप बुलियन फॉर यूनरी ऑपरेटर ++, कि हम ये जो ++ ऑपरेटर है जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको हम बुलियन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाली दे रहे हैं कि बैड ऑपरेंड। तो ये भी एक रूल था कि हम बुलियन के लिए इंक्रीमेंट वो या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। वो जितने भी प्रिमिटिव रहेंगे उन सब के लिए हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर मैंने करा इंट x इक्वल टू 5 करा, y इक्वल टू ++, फिर मैंने करा ++x। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके सोचिए कि क्या ये चल जाएगा या कुछ एरर आएगा इसमें, क्या हमको आउटपुट शो होगा या हमको एरर ही शो करेगा। ये एक बार स्क्रीन पॉज करिए, एक बार सोचिए कि हमने अगर कुछ इस तरह से डिक्लेयर करिए कि y इक्वल टू ++, फिर ब्रैकेट में ++x, तो यहाँ पर जो भी आउटपुट हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो x है ये 5 है, जिसको हम बढ़ा रहे हैं तो 6 हो जाएगा। तो फिर हम 6 को ही बढ़ा रहे हैं तो 7 हो जाएगा। क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं, एक बार स्क्रीन पॉज करिए, एक बार सोचिए कि क्या एरर आएगा या नहीं। तो आई होप आपने सोच लिया होगा।
तो यहाँ पर ये एरर ही शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो x है अगर हम उस वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर x बढ़ के जो x का वैल्यू जो 5 है वो 5 बढ़ के 6 हो जाएगा। फिर 6 के बाद अगर हम फिर उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो JVM जो 6 स्टोर होगा y पे उसको आज कांस्टेंट या लिटरल मानेगा। तो हमने जब पढ़ा, हमने लिटरल से कांस्टेंट के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिंपली ये एरर ही शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 5 to 6 हो जाएगा तो JVM को लगेगा ये जो 6 है ये लिटरल से। तो एक बार सेव करके देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपाइल नहीं हो रहा है, जो कि एरर शो कर रहा है वो है कैंट फाइंड सिंबल, कि हम कुछ इस तरह से भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब x की वैल्यू बढ़ जाएगा तो JVM को लगेगा ये लिटरल या कांस्टेंट है। तो हाँ, ये भी कुछ रूल था जावा में कि हम इस तरह से कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।